बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब का नया सबक पढ़ रहे हैं। आओ वक्त देखें। ये सबक आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 153 पर है। तो सब बच्चे अपने किताब का पेज नंबर 153 खोल लीजिए। आज हम वक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी घड़ी पे आप वक्त देखते हैं तो वो सब बच्चों ने अपनी किताब पर वक्त लिखना है। घड़ी में वक्त ऐसे देखते हैं, जब घड़ी की बड़ी सुई 12 पर हो और छोटी सुई जिस अदद पर हो उतने बज रहे होंगे। इस घड़ी में छोटी सुई 9 पर और बड़ी 12 पर है, तो इस घड़ी में इस वक्त 9 बज रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जब बड़ी सुई 12 पर होती है और छोटी सुई जिस नंबर पर होती है उतने बज रहे होते हैं। अब तस्वीर में ये 9 पर है इसकी सुई, तो यहाँ पर ये 9 बज रहे हैं। अगर ये सुई आपकी 5 पर आ जाती है तो फिर आप 5 का टेबल लेकर पढ़ेंगे। जैसे आप मैथ में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ टाइम की, कि जब 5 पर होगी 1 पर होगी तो फिर होगा 9:05 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये सुई जो है वो 2 पर होगी तो 9:10 हो जाएंगे। और अगर यही सुई जब 3 पर आ जाएगी तो 9:15 हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से टाइम आपका चलता जाएगा। अब आप इन घड़ियों को देखकर लिखिए कि क्या वक्त हुआ है। अब यहाँ पर देखें क्या वक्त हो रहा है। 6 बज रहे हैं। यहाँ पर इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपने लिखते जाना है अपनी किताब पर। यहाँ पर 8 बज रहे हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर हों तो इसका मतलब है 12 बज रहे हैं। जैसे कि दोनों सुइयां 12 पर आ गई तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं। जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर और छोटी सुई जिस अदद पर हो तो इसका मतलब है कि छोटी सुई जिस अदद पर है उतने बजकर 30 हो रहे हैं। उर्दू में इसके लिए साढ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस घड़ी में इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। साढ़े का मतलब होता है हाफ, ठीक है, आधा। यानी अब देखिए यहाँ पर 12 है ना, तो 12 का आधा क्या होता है, 12 का आधा होता है 6, तो हाफ हो गया ना इसका। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब क्या बज रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी सुई जो है वो 11 पर है और बड़ी सुई 6 पर है। तो इस तरह आप अगले पेज पर देखें। सवाल नंबर 2 है। अब आप घड़ियों में वक्त देखकर लिखिए। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से टाइम लिख देना है। 9:30, यहाँ पर है 8:30, यहाँ पर है 10:30 और यहाँ पर है 7:30। ये आपके इस तरीके से मुकम्मल हो जाएंगे। फिर अगले पेज पे बताया जा रहा है कि ख्याल रहे कि जब छोटी सुई 1 और बड़ी सुई 6 पर हो तो उसे 1:30 नहीं बल्कि 1:30 कहा जाता है। इस वक्त घड़ी में 1:30 बज रहे हैं। जैसे आपको पहले बताया गया कि छोटी सुई जिस अदद पर हो और बड़ी सुई 6 पर हो तो हम कहते हैं कि 12:30 हुए, 10:30 हुए, 4:30 हुए। लेकिन अगर जब छोटी सुई 1 पर होगी और बड़ी सुई 6 पर होगी तो इसके लिए 1:30 बोला जाता है। और इसी तरह जब छोटी सुई 2 और बड़ी सुई 6 पर हो तो इससे 2:30 नहीं बल्कि 2:30 कहते हैं। इस घड़ी में इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब छोटी सुई 1 पर हो और बड़ी 6 पर हो, छोटी 2 पर हो और बड़ी 6 पर हो, तो इसको हम कहेंगे, एक वाली को 1:30 हुआ है और इसको कहेंगे, जो सुई होगी हमारी 2 पर, इसको हम कहेंगे कि 2:30 हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी हमने उसको उसी रूटीन में बताना है कि 3:30 हो गए, 4:30 हो गए, 5:30 हो गए। ये बाकी चीज़ें आपकी इसी तरह आपका टाइम चलता रहेगा। तो आज का आपका ये काम है कि आपने ये वक्त जो हैं वो अपनी किताब पर इस तरीके से लिखने हैं और इनको आपने मुकम्मल कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।